21 पैरा एसएफ ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पे जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि उरी सर्जिकल स्ट्राइक इन सब के बारे में ऑब्वियसली सबने जाना है, बट ये थोड़ा सा मुझे जानना है। ये ऑपरेशन में मैं नहीं था। इनफैक्ट मुझे बहुत दुख होता है कि इतना सोच करके आप स्पेशल फोर्सेस आते हो, और जिस दिन इतना बढ़िया ऑपरेशन था, मैं उस दिन यूनाइटेड नेशंस में था, मैं अफ्रीका के अंदर पोस्टेड था, और नेक्टर सर वाज द मेन कमांडर जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था। एंड इट्स वेरी ऑपरेशनली वेरी साउंड। जैसे कीर्ति चक्र है ना, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र उनको इस ऑपरेशन के लिए ही मिला था। एंड इस समय हमारी टीम 21 पैरासेफ की एक टीम मोबिलाइज होकर के वहाँ जा रही थी, यूएन। मतलब हमारे साथ जो कुछ ट्रुप्स थे वो वापस आ रहे थे, और नई वाली इंडक्ट हो रही थी, वो चेंज ओवर हो रहा था पूरी की पूरी टीम। सो ये जो ऑपरेशन किया, ये वहाँ से दिल्ली से लेकर के लाया गया था इनको रातों रात, क्योंकि यहाँ वाले तो सारे बटे हुए थे, कहीं और किसी और टास्क में थे। एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द डेट्स, बट समटाइम अराउंड 2-3 जून के आसपास जो डोगरा के ऊपर जो अटैक हुआ था, दिस हैड हैपेंड 6 डोगरा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई कुड बी रॉन्ग विद द बटालियन। तो उनके ऊपर जो अटैक हुआ था समटाइम अराउंड 2-3 जून के आसपास हुआ था। एंड उस समय ये वाली पूरी पार्टी हमारी जो थी वो दिल्ली के अंदर, आप समझते हैं उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या था कि अभी तो यूनाइटेड नेशंस में जाना है, और उनको इतने इम्पोर्टेंट मिशन के लिए वापस एयरक्राफ्ट लगती हैं, उनको रातों रात वहाँ से मूव किया जाता है, एंड दे कम हियर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेशन। और जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत दुख होता है इसके बारे में सोच कर कि मैं उसका हिस्सा नहीं था। कैसे प्लानिंग कैसे करते हैं पहले, मतलब कुछ प्लानिंग होती है कि कैसे, ऑब्वियसली आप एक सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या प्लानिंग होती है कि कैसे? नॉर्मली ऑपरेशंस के अंदर बहुत डिटेल प्लानिंग होती है, बट इसके अंदर हम चाहते थे, जो हमें इवन जो मैंडेट दिया गया था कि कम से कम समय के अंदर बड़ा से बड़ा धमाका करना है, तो इसलिए टाइम थोड़ा कम था, डेट्स हमारे फिक्स थे। सो इसके अंदर नॉर्मली हम जब प्लान करते तो देयर इज लॉट ऑफ डेलिब्रेशन। और जबकि हम मणिपुर के अंदर बहुत समय से 2004-05 से वी हैव बीन ऑपरेटिंग इन मणिपुर, सो हमें उस एरिया का नॉलेज था। एंड द गुड थिंग इज नेक्टर सर वाज देयर, एंड नेक्टर सर फॉलो, मतलब मणिपुर के इंसर्जेंसी के बारे में से लेकर के, इज़ अ मणिपुरी हिमसेल्फ, एंड वहाँ का इंसर्जेंसी नोबडी नोज बेटर देन हिम एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ ज्योतिन सर भी थे। बट उस ऑपरेशन के दौरान नेक्टर सर वाज देयर एंड ही न्यू दैट, एंड उनको आइडिया था कि उस एरिया में वी हैव बीन फॉलोइंग दैट कैंप। हम वो कैंप को काफ़ी दिन पहले से, हमारे पास सारा डेटा होता है, एंड उस कैंप के बारे में भी हमें जनरल आइडिया थी कि यहाँ पे एक कैंप है, लेकिन कैंप को हमने कभी सामने से नहीं देखा हुआ था। एग्जैक्टली आप जंगल के सामने, तो वो एरिया आपको दिखता था। यहाँ अपने एरिया से भी जब भी हम ऑपरेशंस में सामने जाते थे, हमें दिखता था कि उस एरिया के अंदर, हमें पता था कि कैंप है, बट मैप में हमने मार्क करके रखा था, बट एक्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन क्या है वो हमें नहीं पता था। तो कैसे ढूंढते हैं आप? सो 2-3 दिन हमने वहाँ पे सर्वेलेंस किया था, एंड उसमें अ व्हीकल वाज सीन ऑन ए बेंड, तो उससे हमें एक आइडिया मिल गया कि इस जनरल एरिया के अंदर। एंड ये जो कैंप हमने टारगेट किया था, देखिए कैंप्स भी उनके चेंज होते रहते हैं, और हमने ये कैंप आई थिंक समटाइम अराउंड 2012-13 के बाद में ट्रैक करना बंद कर दिया था। सो when you have to go for an operation and such an operation at such a level, जिसमें एकदम टॉप हायरार्की से ले करके आपको मॉनिटर किया जाता है, यू कैन फॉल्टर। आप गलत नहीं जा सकते हैं कि आपने गया और वहाँ तो कैंप था ही थी, फिर आप क्या करेंगे। या तो दे डिड एंड दे गॉट द जनरल आइडिया ऑफ कहाँ पे शायद कैंप है। स्कूट ऑफ जो नेक्टर सर ने जो प्लानिंग किया था, हमारे CO कर्नल रंजीत झा वॉज द कमांडिंग ऑफिसर, तो उन्होंने जो प्लानिंग किया था, बिकॉज वहाँ पे वी न्यू वेयर द वाटर इज, एंड इफ देयर इज अ ह्यूज कैंप इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन द, और इतना बड़ा कैंप, क्योंकि वहाँ से पूरा वो नॉर्थ वाले जो इवन नागालैंड के आसपास जो छोटे छोटे कैंप्स थे, उनके सारे का सारा सस्टेनेंस यहाँ से होता था। सो इट हैज़ टू बी क्लोज टू अ रोड जहाँ से आपके सप्लाईज वगैरह, और ये हमेशा रहेगा करके। सो इसीलिए दिस पर्टिकुलर कैंप वाज टारगेटेड। सो इन्होंने क्या किया, इसको देख करके वी जस्ट गॉट अ आइडिया कि कहाँ पे है कैंप, एंड द डेट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डेट वाज आल्सो फिक्स्ड समटाइम अराउंड 8 या 9 ऑफ जून तक हमें टाइम दिया गया था कि इसको आपको करना है। एंड दिस गाय लॉन्च्ड, एंड आई डोंट नो अच्छा या ख़राब, वहाँ पे कुछ हमें शिकारी मिल गए थे जो वहाँ म्यांमार के थे।
नॉर्मली यू सी ए शिकारी, यू कॉल ऑफ दैट ऑपरेशन, बट क्योंकि हमें करना ही था एंड तो इनको ले करके साथ में गए एंड इनको पता था. सो कैंप के पास में जा करके दे वुड जस्ट नॉट मूव. तो हमारे पास इंटरप्रेटर्स थे, उनको बोला कि भैया बात करो इनसे. बोला सर इसके आगे तो जाएंगे ही नहीं लोग, बिकॉज दे आर वेरी स्कैर्ड. एंड उससे हमें कंफर्म हो गया कि भैया सामने कैंप है. सो वी गॉट ऑन टू ए हाइट एंड वहाँ से हमने जा करके देखने की कोशिश की, बट हमें जंगल के अंदर कुछ पता नहीं चल रहा. देयर इज नथिंग दैट वाज सीन. सो जनरली गेटिंग एन आइडिया कि कहाँ पे कैंप होगा हमारा, हमने सोचा कि चलो इसको रात को वी हैव टू स्ट्राइक. और हम करीब 12 बजे विल मूव एंड फर्स्ट लाइट से पहले विल गेट इन टू लोकेशन. पूरे स्टॉप्स लगाएंगे ऐसे ऐसे करके. इस जनरल एरिया में कैंप होगा, हमें जनरली जो आइडिया था कैसे लगेंगे, एंड देन वी विल असॉल्ट. सो जो हमने प्लान किया था कि 12 बजे तक लेट एवरीबडी स्लीप, अगर कोई हुआ है तो 12 बजे तक वी वर जस्ट वेटिंग कि सारे सो जाएंगे. बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन. करीब 9 बजे के आसपास दिस गाय ओपन फायर. क्या मैं हाँ. वो हमारी पार्टी को लगा कि ये क्या है, शायद सरप्राइज लॉस्ट हो गया. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. आप इट्स वैसे तो लाइन जो इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह है ये तो सिर्फ लाइन है ऐसी, बट वो लाइन का बहुत आपके साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है व्हेन यू ऑपरेटिंग बिहाइंड एंड विदाउट टेलिंग द म्यांमार गवर्नमेंट. आप उस एरिया के अंदर हैं एंड वी थॉट सरप्राइज इज लॉस्ट इन सम मैनर. कहीं किसी शिकारी ने आपको जंगल के अंदर हुए हैं हमारे ऑपरेशन में कि वो, मैं एक बार कहीं और बताता, हम ऑपरेशन के लिए गए, हमारे कैंप के अंदर 4-5 घंटे से बैठे हुए, एक बंदा कैंप के बिल्कुल एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, हमें देख रहा था. तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि शायद सरप्राइज लॉस्ट है भैया, पता चल गया इनको. एंड वी वर वेरी केयरफुल, वेरी टेंस्ड एंड जस्ट ऑन आवर लुकआउट कि अगर इनको पता चल गया तो दे विल प्रॉब्ली कम फॉर अस नाउ या सुबह, जैसे भी है. अभी आगे का क्या करें, डू वी कंटिन्यू, डू वी गो बैक. यू कैन इवन ओपन रेडियो सेट्स, कि अगर आपने रेडियो सेट्स में बात की तो हो सकता है कि ट्रांसमिशन का उनको आइडिया पड़ जाए. सो वेरी केयरफुल. बट ये करते करते वी रियलाइज कि उनकी आवाज़ों से कि वो शायद पार्टी वार्टी कर रहे हैं. सो ये असॉल्ट राइफल वगैरह का फायर नहीं था, वो डबल बैरल जो होते हैं ना, वो गन से दे वर फायरिंग. तो वी टुक चांस कि नहीं, विल जस्ट, बट वी डिलेड कि लेट देम स्लीप. अभी तक सोए तो है नहीं, तो लेट देम. एंड ये करते करते दिस गाय जस्ट क्लाइम्ड अप. हमने सोचा था जो एक टीला है, जो मेन फीचर, कैंप वहाँ पे नहीं था, कैंप नीचे कहीं था. सो लेट्स गो अप देयर एंड वहाँ से हमें शायद कैंप दिखेगा. सो वी क्लाइम्ड अप देयर एंड वहाँ से कैंप कुछ दिखा नहीं. एंड वी हैड टू टेक ए डिसीजन कि रेड करना है, कैंप एग्जैक्टली अभी देखा नहीं है तो कैसे करें. सो वहाँ पे एक मेन रोड था, मैंने सोचा वो रोड हिट करते हैं एंड विल जस्ट गो इन एंड सी. दैट्स अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ ए थिंग एंड आई बिलीव, मतलब वेरी गुड और वेरी नाइस ऑफ देम टू हैव पुल्ड इट थ्रू, क्योंकि वो आप मेन रोड के ऊपर चल करके मिलिटेंट का कैंप ढूंढने के लिए जा रहे हैं. और ये चलते चलते गए एंड वहाँ पे दे केम अक्रॉस अबैंडन कैंप. कुछ हट्स दिखे जो शायद पहले यहाँ पे कैंप होता था, किसी और का कैंप था जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा था. एंड दे गिव वेरी सस्पिशियस. वहाँ से ये केयरफुल हो गए और फॉलो करते 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 एज दे इवेंट दे बैंग दे गॉट इनसाइड द कैंप. देयर वाज अ संतरी पोस्ट, वहाँ पे 4 संतरी थे एंड ये इनके बिल्कुल पास हो जाए, वो संतरी को पता नहीं चला. पर संतरे की पोस्ट तो बहुत ऊपर होती है, उसको दिख नहीं रहा था. नहीं, रोड के साथ होता है ना. हाँ जी. द पोस्ट इज जनरली नेक्स्ट टू द रोड फ्रॉम विच यू कैन कंट्रोल कि आपके आना जाना क्या हो रहा है. द पोस्ट वाज देयर एंड दिस गाय जस्ट केम एंड आपने इनको देख लिया. अगर कोई अनट्रेन्ड या अनप्रोफेशनल लोग होते, सो ये 4 लोगों को, आप समझ रहे, आप आ गए हैं, आपके सामने हैं, इन ऑल लाइकलीहुड फाइट वहीं पे हो जाता. बट द वे दिस गाइस केम बैक, कैंप के बीच में से धीरे धीरे सबको पास करना. एक तो चलिए आप इमेजिन कीजिए, आप पहले आदमी हैं, आप कैंप में आ गए हो ना, आपको सबको बताना कि सर ये कैंप है, लेट्स गो बैक. बताना पड़ेगा ना आपको. हाउ विल यू कम्युनिकेट? रात के टाइम पे आपको फील्ड सिग्नल्स नहीं दिखते हैं, इनको इन्फॉर्म करना धीरे 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 धीरे, एवरीबडी ट्राइंग अंडरस्टैंडिंग कि कितना ग्रेव है. उस समय अगर फाइट हो जाता, मैक्सिमम ये 4 लोग मरते और उसके बाद पूरा का पूरा कैंप खाली हो जाता. कैसे उन्होंने कैसे
कन्वे किया कि आगे आना है? ये मैं तभी तो बोल रहा हूँ 21 पैरा सब बेस्ट है बिकॉज दोस गाइस डिड इट, दे रियलाइज दे आर इन द मिड ऑफ अ कैंप, संतरी पोस्ट सामने है, 4 बंदे वहाँ पे है, बातें कर रहे हैं, आप आवाज़ सुन के ये, एंड धीरे 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 दे जस्ट पुल बैक। रात के टाइम पे इतना सामान होता है, उसके बावजूद दे केम बैक आउट ऑफ द वो, देन नाउ दे न्यू वेयर एग्जैक्टली द कैंप इज। फिर उन्होंने पूरा सेट किया कि हैवी वेपन्स इधर, सपोर्ट वेपन्स इधर, असॉल्ट राइफल्स वाले यहाँ, ऐसे करके, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। कितने थे वैसे वहाँ पे मिलिटेंट? इट्स डिफिकल्ट टू से, जो हमारे एस्टिमेशन है इट इज़ समवेयर बिटवीन 60 to 100 के आसपास तो थे ही थे, बाकी आपको न्यूज़ में मिल जाएगा